आज हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो परिणाम क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जो निर्वाचन आयोग है बिहार के चुनाव के लिए कब डेट जारी किया था। बहुत लोगों से नहीं बना था। 25 दिसंबर को जारी किया था, 25 सितंबर को। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, किसको क्या हुआ, कितना मिला। जो अभी बिहार में चुनाव हुआ है यह 17वीं नंबर का चुनाव हुआ है। क्वेश्चन अब आपको ऐसे पूछ देगा, बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 कौन सी, 16वीं, 17वीं, 15वीं, 18वीं, क्या ऐसे लगेगा 17वीं। तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है यह 17वीं नंबर का चुनाव है। और विधानसभा गठन के लिए विधानसभा चुनाव 2020 यानी विधानसभा चुनाव 2020 बिहार में स्टार्ट हुआ। शुरुआत 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। कब से कब? 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये चला और 3 चरणों में हुआ। अब यहाँ एक भी फैक्ट मिल गया कि बिहार विधानसभा 2020 कितनों चरणों में हुआ, तो 3 चरण में हुआ। कब हुआ? 17वीं, ये मतलब बिहार विधानसभा का 17वां चुनाव था। जो बिहार विधानसभा चुनाव है कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में आयोजित हुआ था। और ये इसका स्टार्टिंग 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। कब तक? 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, ध्यान रखिएगा। जो इस साल है बिहार में विधानसभा का चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, मेन बात यहाँ। जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो कितना प्रतिशत हुआ? 57.05%। कितना? 57.05% बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें इतना मतदान हुआ। 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ इसमें कितना प्रतिशत लोग वोट दिए? तो 57.05%। अगर आगे देखते हैं तो जिसका परिमाण जो है, क्या परिमाण है, मतलब रिजल्ट कब आया, रिजल्ट कब आया? तो रिजल्ट आया, इसका जो बिहार का जो चुनाव है इस चुनाव का परिमाण कब निकला? तो 10 नवंबर। क्या? 10 नवंबर को बिहार में चुनाव का परिणाम का घोषणा कर दिया गया, जिसमें एक गठबंधन पार्टी था। क्या था? गठबंधन था। एनडीए ने कुल 125 सीटों पर जीत हासिल की। कितना? 125। एनडीए का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इसमें अगर बात किया जाए जनता दल यूनाइटेड, लालू जी का पार्टी 75 सीट लाया और राजद महागठबंधन के नेतृत्व में कुल 110 सीट लाया। कितना? 110 सीट लाया। यानी राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीट अकेले लाया और राजद महागठबंधन के साथ था, तो कुल महागठबंधन को 110 सीटें मिली। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम ने 5 सीटें और महालोकतांत्रिक सेलुलर मोर्चा ने कुल 6 सीटें जीती। कितना? 6 सीटें। तो मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम ने 5 सीटें, महालोकतांत्रिक सेलुलर मोर्चा ने कुल कितने सीटें जीती? 6 सीटें जीती। अब
जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का, महालोक जनशक्ति पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार तथा एक लोक जनशक्ति पार्टी और एक निर्दलीय, मतलब रामविलास पासवान जी का एक सीट और एक निर्दलीय कोई जीता है। इस चुनाव में 66 नए विधायक जो पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। तो क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि 2020 का चुनाव बिहार विधानसभा में नए विधेयक कितना आए विधायक, तो नए विधायक कितना आए थे? 66 विधायक आए थे। 66 विधायक नए आए थे और पहली बार आए हैं। क्या पहली बार बिहार विधानसभा में जो 2020 का हुआ 17वीं विधानसभा का चुनाव, इसमें पहली बार 66 नए जो विधायक होते हैं वह 66 नए विधायक चुन के आए हैं। इस चुनाव में देखिएगा, इस चुनाव में सीपीआई उम्मीदवार महबूब आलम ने सर्वाधिक मतों के अंतर से बलरामपुर सीट पर जीत दर्ज किया। अब क्वेश्चन यह बन जाएगा कि जो बिहार का चुनाव हुआ 2020 में, इसमें सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीते? तो वह सीपीआई के एक उम्मीदवार थे जिनका नाम था महबूब आलम, और उस महबूब आलम ने सर्वाधिक मत से कौन सा सीट भी बलरामपुर सीट पर दर्ज किया। कितना? 53,597 सीट दर्ज किया। तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें सीपीआई के उम्मीदवार महबूब आलम जी ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से, यानी अगर पूछ ले कितना अंतर था तो 53,597 से बलरामपुर सीट से उन्होंने जीत अपना दर्ज की। अगला सेलेक्ट, जैसे बिहार विधानसभा 2020 में एक निर्दलीय प्रत्याशी था। क्या? एक निर्दलीय प्रत्याशी। यह जो निर्दलीय प्रत्याशी है इनका नाम है सुमन। क्या नाम है? सुमित कुमार सिंह। एक निर्दलीय जीते हैं, उनका नाम क्या है? सुमित कुमार सिंह। और यह किस विधानसभा से? तो चकाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी को हराए हैं। किसके? राजद के प्रत्याशी सावित्री देवी को हराकर 551 वोटों से हराए हैं। अब समझिएगा, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सुमित कुमार सिंह चकाई विधानसभा से राजद के प्रत्याशी थे, उनको राजद के प्रत्याशी सावित्री देवी को 581 वोटों से हराए हुए हैं। 581 वोटों से 581 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह जी ने चकाई विधानसभा क्षेत्र में राजद का प्रत्याशी हरा है, और वो उनका नाम था सावित्री देवी। 581 वोटों से बिहार में 11 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर कितना रहा? 1000 वोटों का अंतर रहा। कितना? 11 विधानसभा से 11 विधानसभा जो सीट है उस पर ज़्यादा वोट का अंतर नहीं था, सिर्फ 1000 वोट का अंतर था। कितना? 11 सीटों पर 1000 वोट से भी कम अंतर रहा उनको। अब उसके बाद ये नहीं देखेंगे कि कहाँ कितना रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक लाइन इसको ध्यान रखिए कि 11 सीटों पर कितना वोट के अंतर था? 11 सीटों पर 1000 से भी कम वोट के अंतर था। बिहार में 7वीं बार, कितना? 7वीं बार नीतीश कुमार जो क्या बने हैं? मुख्यमंत्री की शपथ ली। कितना बार मुख्यमंत्री बने हैं? 7वीं बार।
अब बात कर जो 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को क्या किया, मुख्यमंत्री की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार को फागू चौहान राज्यपाल जी ने 16 नवंबर को मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार के अलावा 14 मंत्रियों को भी पद की शपथ और गोपनीयता दिलाई गई है। बिहार की 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी के पास है। 14 मंत्रियों की भी शपथ दिलाई है राज्यपाल फागू चौहान। अब इसमें देखना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राज्यपाल के द्वारा क्या बनाए गए थे, तो प्रोटेस्ट स्पीकर बनाए गए थे, सहायक अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा विधानसभा का प्रोटेस्ट जो स्पीकर होते हैं, इनका काम शपथ दिलाना होता है, तो प्रोटेस्ट स्पीकर बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सिन्हा को चुने गए हैं। पहले भी यही थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा चुने गए हैं। बिहार में जब पहली बार आए तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिहार में पहली बार क्या हुआ, 2 उप मुख्यमंत्री बने, पहले उप मुख्यमंत्री नहीं बने। बिहार में पहला बार ऐसा हुआ कि 2 मुख्यमंत्री बने हैं। एक है तारकिशोर प्रसाद, दूसरा रेणु देवी जी है। शिक्षा मंत्री बने मेवाला चौधरी ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया। समझिएगा, जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, कुछ घंटे बाद ही क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान पर अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का विभाग सौंपा गया है। अब यहाँ जो नया मंत्रिमंडल बना है उसके बारे में जिक्र करेंगे। 15 मंत्रियों के बारे में नहीं जानेंगे, इम्पोर्टेंट जानेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास बहुत सारा पद है। निर्वाचन, निगरानी, सचिवालय, गृह, प्रशासन, मंत्रिमंडल का। जो तारकिशोर प्रसाद है, ये उप मुख्यमंत्री हैं। रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी अध्यक्ष हैं और इनके पास ये सब सीटें हैं। शिक्षा मंत्री पता है आपको, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को कार्यभार दिया गया है। बिहार का मुकेश सहनी जी को मत्स्य पशुपालन। रामसूरत कुमार राजस्व एवं भूमि विधि का मालिक बनाया गया है। राजस्व भूमि सुधार विधि का रामसूरत कुमार का। लास्ट इतना ही था। फिर अगला पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, थोड़े थोड़े पढ़िए।